कभी ऐसा हुआ है कि कोई कोड लिखा और वो चल तो गया, पर इतना स्लो। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये जो एक छोटा सा शब्द है ना, स्लो, ये किसी के करियर के लिए कितना बड़ा मतलब रख सकता है। जरा सोचिए, ड्रीम कंपनी का इंटरव्यू चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोड भी एकदम सही है, और तभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है, और इसकी एफिशिएंसी कैसी है? बस दिल बैठ जाता है। सच कहूं तो यही वो एक सवाल है जो एक अच्छे इंजीनियर और एक बेहतरीन इंजीनियर में फर्क कर देता है। और ये कोई किताबी सवाल नहीं है, ये तो हमारी उस सफ़र की शुरुआत है जहां हम समझेंगे कि कोड की दुनिया में परफॉर्मेंस की असली कीमत क्या है। खास तौर पर जब बात हो गूगल, अमेज़ॉन या मेटा जैसी कंपनियों की, वहां तो भाई एफिशिएंसी ही सब कुछ है। देखिए, आज के ज़माने में खासकर बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में सिर्फ कोड का चलना काफ़ी नहीं होता, उसे तेज़ मतलब अविश्वसनीय रूप से तेज़ होना चाहिए। बात ये नहीं है कि कोड काम कर रहा है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या वो लाखों करोड़ों यूजर्स के लिए काम करेगा। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस परफॉर्मेंस के बारे में बात कैसे करते हैं, पता है? वो एक तरह की सीक्रेट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और पता है वो सीक्रेट लैंग्वेज क्या है? वो है बिग ओ नोटेशन। ये ना किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को नापने और कंपेयर करने का एक जबरदस्त टूल है। सच मानिए, इसे समझना मतलब अपने डेवलपर टूलकिट में एक सुपर पावर ऐड करने जैसा है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। मेथड ए एकदम सीधा साधा पर बहुत ही ज्यादा स्लो, और मेथड बी एकदम स्मार्ट और अविश्वसनीय रूप से तेज। बस यही तो बिग ओ नोटेशन का असली जादू है। तो असल में बिग ओ यही है। इसका लेना देना स्टॉपवॉच से नहीं है, ये इस बारे में है कि हमारा एल्गोरिदम कितना स्केलेबल है। मतलब जैसे जैसे हम इनपुट का साइज बढ़ाते जाते हैं, परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। जो हमारा पहला तरीका था ना, डिक्शनरी वाला, यानी एक एक करके हर नाम को पढ़ना, वो है O ऑफ N या लीनियर टाइम। सीधी सी बात है, अगर डिक्शनरी में नाम डबल हो गए तो टाइम भी लगभग डबल ही लगेगा। भरोसेमंद तो है, पर बहुत एफिशिएंट बिल्कुल नहीं। और यहीं पर मेथड बी, जिसे हम बाइनरी सर्च भी कहते हैं, असली हीरो बनकर आता है। ये है O ऑफ log n। हर स्टेप में आप आधी प्रॉब्लम को ही खत्म कर देते हैं। सोचिए, डिक्शनरी कितनी भी बड़ी हो जाए, इसे खोजने में लगने वाला टाइम बहुत ही थोड़ा सा बढ़ता है। कमाले है ना? तो चलिए अब इन पावर लेवल्स को जरा और करीब से देखते हैं, समझते हैं कि ये एक दूसरे के सामने कैसे टिकते हैं, सबसे तेज से लेकर सबसे धीमे तक। ये हैं कुछ सबसे कॉमन पावर लेवल्स। देखिए, O ऑफ 1 या कांस्टेंट टाइम, ये तो बिजली की तरह तेज है, जैसे किसी एरे के इंडेक्स से सीधे कोई चीज उठा लेना। फिर आते हैं O ऑफ log n, O ऑफ n, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं एल्गोरिथम धीमा होता जाता है। और फिर आता है O ऑफ n स्क्वेयर यानी क्वाड्रेटिक टाइम, जो नेस्टेड लूप्स की वजह से काफी ज्यादा धीमा हो सकता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जब हम बिगों के बारे में बात करते हैं ना, तो हम हमेशा सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले हिस्से पर फोकस करते हैं। सोचिए, जब इनपुट बहुत ज्यादा बड़ा हो तो n स्क्वायर के सामने 5n की क्या वैल्यू रह जाएगी? कुछ भी नहीं। वो इतना तेजी से बढ़ेगा कि हम छोटे मोटे टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ उस चीज पर ध्यान देते हैं जो स्केल पर सबसे ज्यादा असर डालेगी। लेकिन सवाल यह है कि ये सब थियरी असल में मैटर क्यों करती हैं? अरे इसलिए करती हैं क्योंकि जब बात फैंग जैसी कंपनीज की होती हैं तो वहां का स्केल ही अलग होता है। जो कोड 100 आइटम पर ठीक ठाक चल रहा है, वो 10 लाख आइटम्स पर जाके पूरी तरह से बैठ सकता है, क्रैश हो सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रोडक्शन सिस्टम की एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत है। चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। मान लीजिए एक एल्गोरिदम है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी है क्वाड्रेटिक यानी O ऑफ n स्क्वायर, और उसे प्रोसेस करने हैं 10 लाख आइटम्स। कोई गेस है कि कितने ऑपरेशंस लगेंगे? पूरे 1 खरब, 1 ट्रिलियन ऑपरेशंस। और यही वो फर्क है जो एक स्मूथ चलने वाले ऐप और एक सिस्टम क्रैश के बीच होता है। और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जो हैं वो हमेशा इसी स्केल पर सोचती हैं। और ये सिर्फ हवा में बोले गए नंबर नहीं हैं, इनका सीधा सीधा असर होता है पैसे पर, परफॉर्मेंस पर और यूजर के एक्सपीरियंस पर। सोचिए, रिस्पॉन्स टाइम अगर स्लो है तो यूजर चला जाएगा। सीपीयू का इस्तेमाल ज्यादा है तो मतलब क्लाउड का बिल लाखों में आएगा। ये लाइन अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। कंपनियां ये नहीं देख रही कि थियरी आती है या नहीं, वो ये देख रही हैं कि लिखा हुआ कोड असल दुनिया का प्रेशर झेल पाएगा या नहीं।
तो बिग ओ एनालिसिस कोई किताबी कसरत नहीं है, ये एक बहुत जरूरी प्रैक्टिकल स्किल है। तो आज हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए अब पूरी बात को 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स में समेटते हैं जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला, हमेशा ग्रोथ के लिहाज से सोचिए, सेकंड्स के हिसाब से नहीं। दूसरा, ये जो कॉमन पावर लेवल्स हैं इनको पहचानना सीखिए। और तीसरा, ये बात गांठ बांध लीजिए कि असली इम्तिहान तो बड़े स्केल पर ही होता है। और ये सब हमें एक बहुत ही मज़ेदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, अब तक हमने जो भी प्रोसेस देखे वो सीधे सीधे थे, लेकिन कोडिंग में एक और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो एफिशिएंसी के सारे नियम ही बदल सकता है। तो अगली बार हम इसी लूप के अंदर जाएंगे और समझेंगे रिकर्जन की पहेली को।